पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन हो गया। कई दिनों से प्रणब मुखर्जी की हालत काफ़ी गंभीर थी और वो वेंटिलेटर पर थे। इलाज के बावजूद उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इससे पहले प्रणब मुखर्जी का कोरोना टेस्ट भी कराया गया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आज इस वीडियो में हम आपको पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पूरे राजनीतिक सफर के बारे में इत्मीनान से बताएंगे। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के मिराती गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम किंकर मुखर्जी और माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। प्रणब मुखर्जी ने वीरभूमि जिले के सूरी विद्यासागर कॉलेज से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से राजनीतिक शास्त्र में एमए और एलएलबी में स्नातक की डिग्री हासिल की। प्रणब मुखर्जी ने 13 जुलाई 1957 को सुब्रा मुखर्जी के साथ शादी की। प्रणब मुखर्जी के दो पुत्र अभिषेक मुखर्जी और अभिजीत मुखर्जी हैं और एक पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी है। प्रणब मुखर्जी को राजनीतिक हलके में प्यार से लोग प्रणब दा के नाम से भी बुलाते थे। प्रणब मुखर्जी का राजनीति से पहला वास्ता तब पड़ा जब उन्होंने 1969 में मिदनापुर उपचुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े वीके कृष्ण मेनन के लिए चुनाव प्रचार किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस उपचुनाव में प्रणब मुखर्जी के चुनावी राजनीतिक कौशल से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सदस्य बना दिया, जिसके बाद प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा और इस तरह प्रणब मुखर्जी का राजनीति में औपचारिक रूप से प्रवेश हुआ। प्रणब दा साल 1969 में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर पहली बार उच्च सदन यानी कि राज्यसभा पहुंची। फरवरी 1973 से जनवरी 1974 तक वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे। जनवरी 1974 से अक्टूबर 1974 तक वो शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे। अक्टूबर 1974 से दिसंबर 1975 तक वो वित्त राज्य मंत्री भी रहे। जुलाई 1975 में वो दूसरी बार राज्यसभा के लिए चयनित हुए। दिसंबर 1975 से मार्च 1977 तक वो रेवेन्यू एंड बैंकिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर जुड़े रहे। प्रणब दा 27 जनवरी 1978 से 18 जनवरी 1986 और 10 अगस्त 1997 से 25 जून 2012 तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी रहे। साल 1978 से 1986 तक वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य रहे। जनवरी 1980 से जनवरी 1982 तक वो स्टील एंड माइंस एंड कॉमर्स मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री रहे। साल 1980 से 1985 तक वो राज्यसभा में सदन के नेता भी रहे। अगस्त 1981 में वो तीसरी बार राज्यसभा सदस्य बने। साल 1985 और अगस्त 2000 से जून 2010 तक प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 1993 में चौथी बार राज्यसभा के सदस्य बने। फरवरी 1995 से मई 1996 तक वो भारत के विदेश मंत्री रहे। प्रणब दा साल 2004 में पहली बार पश्चिम बंगाल के जंगीपुर संसदीय सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची और जून 2012 तक सदन के नेता रहे। वो 23 मई 2004 से 24 अक्टूबर 2006 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे। 25 अक्टूबर 2006 से 23 मई 2009 तक भारत के विदेश मंत्री भी रहे। 24 जनवरी 2009 से मई 2012 तक वो देश के वित्त मंत्री भी रहे। 20 मई 2009 को प्रणब दा जंगीपुर संसदीय सीट से ही 15वीं लोकसभा के लिए दूसरी बार चुने गए। प्रणब दा ने 25 जून 2012 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। इस प्रकार राष्ट्रपति बनने के साथ ही प्रणब दा का लगभग 45 वर्ष लंबे राजनीतिक करियर पर विराम लग गया और अब उनका निधन हो गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।